मैंने आज एक फिल्म देखी जिसका नाम था सोल्डर। अरे वो सोल्डर नहीं, सोल्जर होता है। ओह आई एम वेरी सैड। नहीं, सैड में डी को डी ही पढ़ते हैं। मम्मा आपका सारा काम फिनिश्ड हो गया? फिनिश्ड नहीं होता, फिनिश्ड होता है। ये तो वाकई में बहुत अजीब बात है कि जब हम SAD सैड लिखते हैं तो डी को यहाँ पर पढ़ा जाता है ड, लेकिन जब यही हम लिखते हैं सोल्जर तो यहाँ पर डी को हम ज पढ़ते हैं। इसके अलावा जब हम लिखते हैं कुक्ड तो यहाँ पर हम डी को क्या पढ़ते हैं, ट पढ़ते हैं। हैरान? कुक्ड या कुक्ड, ये तो कुक्ड है, इसे मैंने कुक्ड क्यों कहा? ये एक सस्पेंस है जिसके बारे में आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अगर आपके बच्चे के भी मन में ये कंफ्यूजन है कि क्यों डी को अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है तो ये वीडियो आज मिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कब हम डी को ड, कब ज और कब ट पढ़ते हैं। बहुत ही आसान तरीका है जिसकी मदद से आप अपने बच्चे को डी का उच्चारण यानी कि डी का प्रोनाउंसिएशन आसानी से सिखा सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डी को ड कब पढ़ते हैं। तो डी को ड कब पढ़ते हैं, तो बेसिकली इसका एक ही रूल्स है कि जब भी कोई वर्ड डी से शुरू होता है या फिर डी पर एंड होता है, यानी कि कोई भी वर्ड आपको डी से शुरू या डी से एंड दिखे या जो छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं वहां पर डी को ड ही पढ़ा जाता है। जैसे कि डॉग हो गया, डॉल हो गया, इसके बाद आप यहाँ पे डक भी ले सकते हैं। सेम वैसे ही आप बेड बोल सकते हैं, बैड बोल सकते हैं। तो जो छोटे छोटे वर्ड्स है जिनकी शुरुआत डी से या एंड डी से होता है वहां पर डी को हमें ड ही पढ़ना है। ये बेसिकली आपका फर्स्ट रूल हो गया। अभी डी को ज कब पढ़ा जाता है, डी को ज कब पढ़ना है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है अगर डी के साथ आपको ये 5 पेयर्स में कोई भी पेयर्स देखने को मिल जाए, यानी कि डी के साथ EUR, IER, UAL, URE या UATE हो तो वहां पर डी को हमें ज पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो वर्ड डी से शुरू ना, वर्ड के बीच में हो सकता है लेकिन उससे शुरू नहीं होना चाहिए। तो वहां पे डी को हमें क्या पढ़ना है, ज पढ़ना है। अब कुछ वर्ड्स देख लेते हैं ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। 5 ऐसे एग्जाम्पल लिखे हैं जैसे ग्रेजुअर हो गया, सोल्जर, इंडिविजुअल, प्रोसीजर और ग्रेजुएट। यहाँ पर डी को हम ज का साउंड दे रहे हैं, ज पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर डी के साथ आपको EUR देखने को मिले, ई के साथ आपको IER देखने को मिले, डी के साथ UAL देखने को मिले, डी के साथ URE देखने को मिले या फिर डी के साथ UAT देखने को मिले तो वहां पर डी को हमें क्या पढ़ना है, ज पढ़ना है। जैसा कि हमने इन वर्ड्स में डी को ज पढ़ा है। अभी मैंने आपको सेकेंड रूल्स क्या बताया था कि डी से शुरू नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि डी से शुरू नहीं है, डी मिडल में है। सारे वर्ड्स में डी कहाँ है, मिडल में है। यही कारण है कि हम डी को क्या पढ़ रहे हैं, जॉब है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताया कि हम फिनिश्ड नहीं फिनिश्ड पढ़ते हैं। तो ये सुनकर आप हैरान जरूर हो गए होंगे क्योंकि हमने शुरू से यानी कि अपने बचपन से सुना है कि फिनिश्ड होता है, तो ये फिनिश्ड कैसे हो गया। एक्चुअली ये फिनिश्ड नहीं फिनिश्ड ही होता है। विश्वास नहीं हो रहा ना, एक काम कीजिए, इस वीडियो को आप मिनिमाइज कर दीजिए और जाकर गूगल में सर्च करिए कि फिनिश्ड वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। फिर आकर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, तब आपको मेरी बात पे विश्वास जरूर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चेक कर लिया होगा। अगर हाँ तो अब आप समझ चुके होंगे कि हम फिनिश्ड जो पढ़ते आ रहे थे ये फिनिश्ड नहीं है, यानी कि ड नहीं पढ़ना है, वहां पर हमें ट पढ़ना है, फिनिश्ड पढ़ना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, कब डी को हम ट पढ़ते हैं, तो इसका सिंपल सा रूल्स है। सिंपल रूल्स क्या है कि लास्ट में किसी भी वर्ड को पढ़ते वक्त लास्ट में अगर आपको क, च, प, फ या फिर स का साउंड सुनाई दे, यानी कि कोई वर्ड अगर आप पढ़ रहे हैं और लास्ट में आपको इन पांचों में से किसी भी एक का साउंड सुनाई दे रहा है तो उस वर्ड में डी या फिर ईडी लगाते हैं और डी को ट पढ़ देते हैं। यानी कि कोई भी वर्ड अगर आपको ये साउंड दे रहा हो तो उसमें डी और ईडी अगर लग जाता है तो वहां पर डी को ट पढ़ते हैं। जैसे अभी हमने बात की फिनिश की, तो फिनिश को ही ले लेते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा फिनिश, श का साउंड आ रहा है, ठीक है, स का साउंड आ रहा है। अब वो तलाबी श भी हो सकता है, दंत स भी हो सकता है, इसीलिए हमें एस की ध्वनि याद रखनी, यानी कि श या स की ध्वनि अगर आए तो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। ठीक है, अभी इसमें अगर डी
या फिर ईडी जुड़ जाए, हमने ऐसा कहा कि डी या ईडी जुड़ जाए तो क्या हो जाता है, वो ट का साउंड लेता है। तो यहाँ पर हम फिनिश्ड में अगर ईडी जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, फिनिश्ड ना पढ़ के फिनिश्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फिनिश्ड। ठीक है। और भी कई इसके एग्जाम्पल है, जैसे है कुक। तो इसमें अगर कुक में ईडी लग जाए तो ये क्या होता है, कुक्ड हो जाता है। कुक्ड नहीं होता, कुक्ड हो जाता है, यानी कि डी को हम ट पढ़ते हैं। अब अगेन आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये मैं क्या बता रही हूँ, कुक्ड पढ़ा है हमने, हमेशा हमने कहा है कुक्ड ही होता है, अब ये कुक्ड कहाँ से आ गया। एक्चुअली हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसे कुक्ड पढ़ते हैं, ना कि कुक्ड। ठीक है। अगर अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप फिर से जा करके गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। वहां पे आपको प्रोनाउंसिएशन का आपको मिलेगा सिंबल, जहाँ पे एक माउथ बना रहता है, तो वहां पे आप ऑन कर करके साउंड सुन सकते हैं। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है, वो कुक्ड होता है, ना कि कुक्ड होता है। सेम एक सिमिलर वर्ड ले लेते हैं, जैसे है ड्रेंच। इसमें भी अगर हम ईडी लगा देते हैं तो ये हो जाता है ड्रेंच्ड, ना कि ड्रेंच्ड। एक और है ऐसा ही, एडवांस। हमने अक्सर पढ़ा है क्या, एडवांस्ड, लेकिन ये एडवांस नहीं होके क्या है, एडवांस्ड है, यानी कि ट का साउंड यहाँ भी आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है। तो बहुत सिंपल है। डी को ट कब पढ़ते हैं, तो डी को ट तब पढ़ते हैं जब हमें क्या ध्वनि सुनाई दे, क, श, स या स दोनों एक ही हुआ, च या फिर प और फ की ध्वनि सुनाई दे, यानी कि ये 5 ध्वनि अगर आपको सुनाई दे रही है तो वहां पर डी और ईडी जुड़ने पर डी का साउंड ट हो जाता है। अब इन 5 के अलावा अगर कोई भी और साउंड करे, ये 5 छोड़कर कोई भी और साउंड करे, तो वहां पर डी हो या फिर ईडी लगा हो तो उसे ड ही पढ़ना है, वहां पर उसे ट नहीं पढ़ना है। ठीक है। जैसे कि एक वर्ड देख लेते हैं, डिटेल। डिटेल में अगर हम क्या करें, ईडी लगा दें तो हम इसे डिटेल्ड ही पढ़ेंगे, ना कि डिटेल्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिटेल्ड ही पढ़ेंगे, ड को ड ही पढ़ेंगे। अभी आपको चौथा नियम भी जानना जरूरी है कि कहाँ पर डी को लिखते तो है बट पढ़ते नहीं है, यानी कि डी जो है वो साइलेंट हो जाता है। तो अगर किसी वर्ड में आपको डी के बाद, किसी वर्ड में डी के बाद जी, एस या फिर डब्ल्यू दिखाई दे जाए तो वहां पर डी हो जाता है क्या, साइलेंट, यानी कि डी को हमें पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। यानी डी के बाद अगर जी एन एस डब्ल्यू दिखे तो वहां पर डी को हमें पढ़ना नहीं है, डी साइलेंट हो जाता है। जैसे हो गया ब्रिज, लॉज। ठीक है। यहाँ पर क्या है, डी के साथ जी है, डी के साथ जी है, तो यहाँ पर डी को नहीं पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं, ब्रिज, डी हो जाता है साइलेंट। सेम वैसे ही लॉज, डी हो जाता है साइलेंट। एक और देख लेते हैं, जैसे है सैंडविच। तो हम इसे सैंडविच नहीं पढ़ते, सैंडविच पढ़ते हैं। यहाँ पर भी डी साइलेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि डी के साथ क्या है, डब्ल्यू। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप अपने बच्चे को डी का उच्चारण, यानी कि डी को कब क्या पढ़ते हैं, समझा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं, जिसकी मदद से आप भी अपने छोटे बच्चों को आसानी से इंग्लिश ग्रामर हो या मैथ्स के ट्रिक्स हो, आसानी से समझा सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू।